वेलकम टू एडुस्टडिक्स। 20 दिसंबर के एनटीपीसी का शिफ्ट फर्स्ट के 39 क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। और प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से अब आपको पढ़ना है, क्योंकि जीएस बहुत ही वास्ट है और आप उसमें डूब जाएंगे बट आपको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम टाइम में हमको कम से कम पढ़ के और किस तरीके से क्वेश्चन को ज़्यादा अटैम्प्ट करना है और वो भी सही सही। ठीक है, तो एक तरीके से मैं आपको समझाता जाऊंगा तो उस पैटर्न को आप समझना। ठीक है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दक्षिण अमेरिका में लैंड लॉक्ड कंट्रीज कौन सी हैं? तो ये पराग्वे एंड बोलीविया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? तो पिनाक जो है वो डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर है। क्वेश्चन नंबर फोर, सबरीमाला मंदिर कहाँ है? अच्छा, टेम्पल के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो प्लीज़ टेम्पल जितने भी हों इंडिया में, जिस जिस जगह इंपॉर्टेंट टेम्पल जितने भी हों, प्लीज़ देख के जरूर जाना। तो सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? केरल में। हो सकता है कि टेम्पल वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना तमिलनाडु में है। अच्छा, जितनी भी विद्युत परियोजनाएं हैं, परियोजना जितनी भी हैं, आप लोग देख के जाना, इंपॉर्टेंट। ओके, हो सकता है आपकी शिफ्ट में देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। ओके, तो जिस हिसाब से पैटर्न चल रहा है, जो क्वेश्चन ट्रेंडिंग में आ रहे हैं शिफ्ट में, उस हिसाब से आप पढ़ते चलिए। ओके। तो UBUNTU क्या है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर क्लाउड कंपाउंडिंग का है। कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है वो दिल्ली में नहीं है, क्योंकि ये यूपी के फतेहपुर सीकरी में है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे, तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम जो है तो बीट एयर पोल्यूशन 2019 की थी, 2020 की है टाइम फॉर नेचर, और इसका डेट जो है वो 5 जून है। अच्छा, जितने भी डेट्स हैं और थीम्स हैं ज़रूर देख के जाना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आपको पकड़ना है कि पैटर्न क्या चल रहा है। ओके। मेरा मकसद सिर्फ आपको पैटर्न को पकड़वाना है कि आप पैटर्न पकड़िए कि किस टाइप से पैटर्न आ रहा है, उस हिसाब से हम लोग इस टाइम इस पेपर को देख देख के रोज ही ना अपने टॉपिक्स को पढ़ते चले। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, किसके मध्य? अच्छा, यहाँ पे दूसरा पूछ लिया गया है, हो सकता है फर्स्ट आपके शिफ्ट में पूछा जाए, हो सकता है थर्ड पूछ लिया जाए, तो इसके इर्द गिर्द आपको पढ़ने हैं युद्ध वगैरह, है ना। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को, बैरम खां जो कि अकबर का सेनापति था और हेमू के बीच। तो पानीपत का फर्स्ट एंड थर्ड भी देख के जाना। ओके, बाकी मैंने इसमें डाल रखा है आपके सहूलियत के लिए, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आपको पेपर के हिसाब से हम आपको लिस्ट देते रहेंगे कि इस टाइप के पेपर क्वेश्चन आ रहा है, ये लिस्ट को देख लो, उस लिस्ट को देख लो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो प्लीज़ टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क, माइंड किसको कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ पर हुए? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 गुवाहाटी में हुए। जितने यूथ गेम्स हैं सारे जो होने वाले हैं या होंगे, प्लीज़ देख के जाना। फीफा हुआ, आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ, वुमेन मैन हुआ, है ना, और ओपन जितने होते हैं, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, देख के जाना। थोड़ा सा ये लिस्ट तैयार कर लेना, बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा लिस्ट ये, बाकी तैयार कर लेना आप। कोई मटेरियल आपको हर जगह कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, बस आपको ट्रेंड पकड़ना है कि किस हिसाब से पेपर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्रीय सरकार की छोटी बचत योजना है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 14, कौन से राज्य 7 सिस्टर में नहीं है? तो आपको पूरी लिस्ट दे रखी है हमने, ट्रिक वाइज देख लेना। ओके। पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो यह एक पारंपरिक चित्रकला शैली है उड़ीसा राज्य की। वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्टेशनों के मध्य चलती है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो ट्रेन, उसका सेकंड नाम ट्रेन 18 भी है, और वह दिल्ली से वाराणसी की मध्य चलती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये मलयालम कवि हैं अकितम अच्युतन नंबूथरी। ओके। क्वेश्चन, अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, उसी हिसाब से पूछ सकता है गौरी लंकेश अवार्ड, यानी अवार्ड हैं, ज़रूर देख के जाना। और जो बॉलीवुड के अवार्ड होते हैं, फीफा और मतलब बॉलीवुड के अवार्ड जो भी हैं, देख के जाना, आईफा वगैरह। ओके। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता? तो ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता, क्योंकि ध्वनि जो है एक अनधिर तरंग है और प्रकाश जो अनप्रस्थ तरंग है। तो प्रकाश का जो क्या बोल सकते हैं, संचरण जो है वह निर्वात, हवा, हर जगह होता है। ओके।
और राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसके तो कल्याण है, आप लोग जानते होंगे, सिंपल क्वेश्चन है। पृथ्वी पर किस पिंड का द्रव्यमान 80 kg है? तो चंद्रमा पर कितना होगा? अच्छा ये देखिए आप, द्रव्यमान 80 kg, आप लोग जानते हैं चंद्रमा पर 6 होता है, अपन 6 करके टिक कर देंगे। बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि द्रव्यमान पूछा है, बाहर द्रव्यमान दोनों में अंतर है, बाहर अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में सेम रहता है, इसलिए इसका आंसर भी सेम ही रहेगा 80। थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन था, सोचने पर अगर आपने पढ़ा होगा, कॉन्सेप्चुअल वाइज आपको आता होगा, तो आपने इसको सही कर दिया होगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये शिमला में है, चावल वाला कटक में है, वन वाला देहरादून में है, कृषि वाला नई दिल्ली, वनस्पति लखनऊ में। ओके। पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या है? मोल। विषाणु या वायरस जनित रोग कौन सा है? तो ये आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैंने इसमें पूरा दे रखा है ट्रैक वाइज। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 माराथन कंपनी का ऊपर आ गया है। इसमें क्या करना कि मैंने सीजल वाले अभी लास्ट पेपर में देखा हुआ था, लास्ट पेपर हुए थे, कि उसमें पूछा हुआ था कि माराथन कंपनी ऐसी कौन सी, ऑप्शन पूछ रहा था कि कौन सी है जिसको अभी हाल फिलहाल में मिला हुआ था। तो उसमें एक ऑप्शन था भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो उसको मिला हुआ था। इसी टाइप से आपको सारी देख के चलना है कि अब हो सकता है कि आपके शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि कौन सी कंपनी नहीं है माराथन, कौन सी है, या किसको अभी मिला है दर्जा। तो थोड़ा सा देख के चलना, बस यही पैटर्न पकड़ना है आपको बस, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मैं किस टाइप से बात करना चाह रहा हूँ। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 25, दंडी स्थान गुजरात के किस जिले में है? तो दंडी स्थान गुजरात के जलालपुर तलुका जिले में है। ओके। गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो गोबी मरुस्थल चीनी और मंगोलिया दोनों में है, क्योंकि वो बॉर्डर पे पड़ता है दोनों के, इसलिए जो ऑप्शन होगा वो आप टिक कर देना। प्रार्थना समाज के संस्थापक, तो ये इसके हैं आत्माराम पांडुरंगा। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी, और सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी। कौन से देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो ये ऑप्शन में देखना था आपको, बाकी मैंने पूरा दे रखा है कौन कौन से सदस्य हैं। ओके। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? ये दर्रे काफ़ी क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं, तो प्लीज़ दर्रा देख के जाना कि कौन सी सड़क किस दर्रे से होके जाती है, कौन सा दर्रा किस स्टेट को मतलब टच करता है, किस स्टेट से होके मतलब उस तरफ है, इस टाइप से देख के जाना। तो ये लद्दाख में है, ठीक है। और 31 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये देखो, ये हेडक्वार्टर पूछ रहा है, उसने यूएन का भी पूछा था, इसका भी पूछ लिया कहाँ पर है। किसी का पूछ रहा है कि स्टेब्लिश ईयर कौन सी है, यहाँ पे पूछ रहा है, इसका तो होगा है नीदरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर। बाकी जितने भी हमारे WHO है, ILO है ना, तो सारे देख के जाना आप कि इसका सन कब है और कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, और इस्टेब्लिशमेंट उसकी किस ईयर हुई थी, ठीक है। डेट थोड़ा देख लेना, यूएन की डेट देख लेना, हो सकता है यूएन का डेट वाइज पूछ लिया जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन 32, मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान लॉन्च डेट 5 नवंबर 2013। ओके। संसद में पर्यावरण रक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये एक्ट पारित हुआ था 1986 में। अच्छा, एक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन और भी है टाइगर वाला, आपने देखा हुआ 1973, तो थोड़ा एक्ट देख के जाना। खालसा पंथ की स्थापना, तो यह कहाँ हुई थी? ये 13 अप्रैल 1699 बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। थोड़ा देख के जाना कि गुरु नानक देव जी का डेट ऑफ बर्थ किस डेट को देखना कब हुई थी, और किस जगह हुई थी देखना, उनका जन्मभूमि कहाँ है, ठीक है। हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे। थोड़ा सा पैटर्न पकड़ना है आपको, मेरा मेन मकसद वीडियो बनाने का है आप पैटर्न को टच करें कि क्या पूछ रहा है, फालतू करना पड़ेगा इधर उधर का। सहजीवी पौधा कौन सा है? लाइकेन, चना, सैम, रिजोबियम के पौधे में सहजीवी संबंध होता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। सेरिकल्चर के रेशम के लिए होता है, तो सिंपल है। सबसे तटीय सबसे लंबी मुख्य भूमि की समुद्री तट रेखा किस राज्य की? गुजरात की। अच्छा ये देखना, आप देख के जाना कि स्टेट में किस स्टेट की किससे नहीं मिलती है, उसकी बॉर्डर किससे मिलती है, कितने राज्यों से मिलती है, किस देश की मिलती है। इंडिया के आसपास जो देश हैं, नेपाल है, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, इस टाइप से देख के जाना, ठीक है। पैटर्न पकड़ना है बस, बाकी पूरा जीएस नहीं पढ़नी है आपको। यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग, इसकी इस्टेब्लिशमेंट पूछ लेगा 1945। हो सकता है आपकी शिफ्ट में डेट पूछ लिया है, तो थोड़ा देख के जाना, ठीक है। और इस सेशन को अगर आपको कुछ बेनिफिशियल, कुछ दिमाग आपका खुला हो कि भाई हाँ इससे पढ़ना चाहिए, तो प्लीज़ जाते जाते एक बार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए, आपके माइंड को थोड़ा सा चेंज करने के लिए हम लोग वीडियो लेके आते रहेंगे, जेन्युइन क्वेश्चंस लेकर आएंगे। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए हम लाने में वीडियोस, क्योंकि टीम थोड़ा बिजी है इस टाइम। बाकी थैंक यू सो मच।